भक्तों, क्या आप जानते हैं, एक बार जब स्वयं शनिदेव महाबली हनुमान के आगे घुटने पर आ गए थे और तब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जिससे कि आज भी हनुमान भक्तों को शनि की दशा छू भी नहीं सकती। तो आइए जानते हैं, जब हनुमान से हारे महाराज शनिदेव, पवन पुत्र हनुमान जो अमर हैं, देवताओं और ऋषियों को अपनी आत्मकथा सुनाया करते थे। मित्रों, प्रभु हनुमान जी के भक्त होने के नाते आप सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक दिन संध्या काल का समय था। हनुमान जी अपने आराध्य भगवान श्री राम के ध्यान में मस्त बैठे थे। कहीं से घूमते घूमते मंद गति सूर्य पुत्र शनिदेव आ गए। उनका शरीर श्याम वर्ण का भीषण आकार का था। शनिदेव सदैव अपना सिर झुकाए रहते हैं। इसका कारण कि उनकी दृष्टि किसी अन्य पर न पड़े। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है उसका नष्ट हुआ समझो। वैसे तो शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी के बल शक्ति से भली भांति परिचित थे, क्योंकि हनुमान ने ही शनिदेव को दशानन रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनिदेव हनुमान जी से विनय पूर्वक लेकिन थोड़ा कड़े स्वर में बोले, हनुमान, त्रेता युग बीत चुका है और द्वापर बीतने वाला है। आप कृपया सावधान हो जाइए। त्रेता युग की बात अलग थी, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। अब कलिक अवतार का आगमन हो गया है। कलयुग में आपका शरीर दुर्बल होगा और मेरा शरीर अति बलिष्ठ होगा। अब आप मेरे साढ़े साथी के प्रभाव में होंगे और मैं आपके शरीर पर विराजमान होऊंगा, क्योंकि कलयुग मेरा युग है। त्रेता युग में आपने अपनी कला दिखाया था और कलयुग में देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। शनिदेव ये भूल गए थे कि ये वही हनुमान है जिन्होंने लंकापति रावण की कैद से हमें छुड़ाया था, जिन्होंने लंका को भस्म कर दिया था। ये वही हनुमान है। शनिदेव ये भी भूल गए कि भगवान श्री राम के चरणों के आश्रितों पर भला काल का प्रभाव क्या हो सकता है। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण के लिए भी आ जाए, काल की कला वहां प्रभावी हो ही नहीं सकती। वहां प्रारब्ध का नियम ही नहीं रह जाता। ऐसे पार ब्रह्म के दास के रखवाले स्वयं सर्वसमर्थ भगवान श्री राम, वे खुद ही उसका नियंत्रण, उसका संचालन और पोषण करते हैं। उनके सेवकों को कोई कुदृष्टि से देखने का साहस नहीं कर सकता। अगर कोई सुर असुर करे तो वह स्वयं ही उसका अनिष्ट का भाजन होता है। हे शनिदेव, आपके अग्रज यमराज भी भगवान के भक्त को देखने का साहस नहीं कर सकते थे। पवन पुत्र हनुमान ने शनिदेव को बहुत समझाया, लेकिन शनिदेव अपनी बात पर टिके रहे। फिर हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, आपका प्रभाव पृथ्वी लोक के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ेगा। आप और कहे जाएं और मुझे अपने प्रभु का ध्यान करने दें। हमारे शरीर, हमारे मन में रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसी को रहने का स्थान नहीं मिल सकता। महाराज हनुमान जी ने शनिदेव को बहुत समझाया, लेकिन शनिदेव को हनुमान जी की बातों से संतोष नहीं हुआ। शनिदेव ने कहा, हनुमान, मैं विधि के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप भी मेरे प्रभाव से बच नहीं सकते। पूरे 22.5 वर्ष बीत जाने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा अधिकार सभी प्राणियों पर रहता है, लेकिन आप पर आज और अभी से 7.5 का प्रभाव होगा और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और आप इसे टाल नहीं सकते। प्रभु की लीला बड़ी न्यारी होती है। हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, यदि आप नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आपको आना ही है तो ठीक है, आइए, लेकिन आप मेरे जैसे बूढ़े पर दया करके यदि मुझे छोड़ देते तो बहुत बड़ी कृपा होती। फिर शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, कलयुग में आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? सभी देवताओं का अपना सूक्ष्म लोक है, वहीं जाकर रहें। जो भी इस पृथ्वी लोक में रहेगा उसे कलयुग के प्रभाव में रहना पड़ेगा और उसे हम समय समय पर सुख दुख देते रहेंगे और सभी ग्रहों में हमें अपने अग्रज यम का अधिकार मिला है। मैं मारक ग्रह हूँ और रही बात वृद्ध होने की, तो मृत्यु के करीब वृद्धि होते हैं, तो भला मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ?
तब हनुमान ने कहा, ठीक है, अब आप बताइए मेरे शरीर पर आप कहाँ रहना चाहेंगे? शनिदेव बड़ी कड़क स्वर में बोले, तुम्हारे सिर पर। मैं 2.5 वर्ष तक प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि को विचलित करते रहता हूँ और बीच के 2.5 वर्ष उसके पेट में रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ करता हूँ। अंतिम के 2.5 वर्ष उसके पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ। यही ये गति है। हनुमान ने कहा, ठीक है शनिदेव, आपको जहां रहना है आइए। शनिदेव हनुमान के मस्तक पर आ बैठे। हनुमान ने कहा, शनिदेव संभल कर बैठना। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने सिर को खुजलाना चाहा। उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव कसमसाने लगे। शनिदेव ने कहा, हनुमान ये क्या कर रहे हो? तब हनुमान ने कहा, हे शनिदेव, जैसे आप विधि के विधान से विवश हैं, वैसे हम अपने स्वभाव से भी विवश हैं। हमारे सिर में खाज हो रही है, उसको मिटाने का मेरा यही तरीका है। आप अपना कार्य करें, हम अपना कार्य कर रहे हैं। शनिदेव चुप हो गए। हनुमान ने दूसरा पहाड़ उठाकर सिर पर रख लिया। अब तो शनिदेव को लगा कि मैं इसमें दबकर तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले, हे हनुमान, आप इन्हें उतारिए, नहीं तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। हे हनुमान, हे संकट मोचन, मेरे प्राण नहीं बचेंगे, कृपा करके इन्हें उतार लीजिए और अब मैं आपके शरीर पर नहीं रहूंगा। इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी उठाया। वैसे ही शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं कि हे हनुमान, मेरी रक्षा करो, अब मैं आपके समीप कभी नहीं आऊंगा। मेरा अपराध क्षमा कर दो। हे पवन पुत्र, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हनुमान जी नहीं माने, पहाड़ को सिर पर रख ली। शनिदेव फिर चिल्लाए, हे बजरंगबली, त्राहि माम, हे रामदूत, हे अंजनी कुमार, मेरी रक्षा करो। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जो प्राणी आपका स्मरण करेगा, मैं उसको कभी नहीं पीड़ित करूँगा। मुझे जीवन दान दे दो, हे बजरंगी। तब हनुमान जी कहते हैं, हे शनिदेव, बहुत जल्दी घबरा गए आप, अभी तो बहुत से पर्वत श्रृंखला बाकी हैं। लेकिन हनुमान जी अपने भक्तों पर अति शीघ्र द्रवित हो जाते हैं। शनिदेव की याचना के बाद हनुमान जी ने एक एक करके सभी पर्वतों को उतार दिए। शनिदेव प्रभु हनुमान के पैरों में आकर गिर गए। मैंने जो आपको वचन दिए हैं, मैं उसको याद रखूंगा। शनिदेव को पूरी शरीर भार से चरमरा गई। बोले, हे प्रभु, मेरी पूरी शरीर एकदम बहुत असहाय पीड़ा से। हनुमान जी हंसे। बोले, शनिदेव, अब बुद्धि ठिकाने आ गई? हनुमान जी ने पर्वत को हटाया। शनिदेव क्षमा मांगे। जाते जाते कहा कि अब से जो भी आपका नाम जपेगा, जो भी आपकी पूजा करेगा, वह मेरी शनि की दशा से मुक्त रहेगा। भक्तों, तभी से शनिवार को हनुमान मंदिर में चढ़ाया गया तेल शनिदेव की पीड़ा को शांत करता है। यह तेल कोई दान नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक घटना की यादगार है जब शनिदेव भी हनुमान के चरणों में झुक गए थे। तो मित्रों, यदि आप भी शनि की दशा से पीड़ित हैं या उससे डरते हैं, तो डरिए मत। प्रभु हनुमान जी के भक्त बनिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम जपिए और विश्वास रखिए, जहां हनुमान है वहां कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। मित्रों, यदि आप प्रभु हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बतलाना कि कथा आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके और किसी को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना कि क्या ऐसी भक्ति वीडियो देखना सुनना पसंद करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। जय हिंद।